हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं किस तरीके से आप फॉर्म 10IE फाइल करते हैं इनकम टैक्स की वेबसाइट पे। जस्ट आपको एक थोड़ी सी ब्रीफिंग दे देता हूँ कि कौन फॉर्म 10IE फाइल करता है। दोस्तों देखिए, पहले तो आप जो न्यू टैक्स रिजाइम में आपको अपने रिटर्न्स को फाइल करना है। न्यू टैक्स रिजाइम क्या है ये मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, मैंने ओपन किया हुआ है। देखिए, अगर आपको जैसे न्यू टैक्स रिजाइम पे कौन फाइल करता है, जस्ट मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जिनकी इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा होती है वही मोस्टली न्यू टैक्स रिजाइम से अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स को फाइल करते हैं, क्योंकि न्यू टैक्स रिजाइम में 15 लाख के ऊपर 30% का टैक्स लगता है। ओल्ड टैक्स रिजाइम में देखिए 10 लाख के ऊपर से 30% का टैक्स लगता है। तो ये तो आपको पता चल गया कि न्यू टैक्स रिजाइम में जो एसएससी अपने रिटर्न्स को फाइल करना चाहता है, साथ ही साथ में उसकी बिजनेस इनकम है। क्या दोस्तों? उसकी बिजनेस इनकम है। जैसे मैं आपको एकदम इजी वे में समझाऊं कि जो ITR 3 फाइल करता है और जो ITR 4 फाइल करता है ना दोस्तों, उनको फॉर्म 10IE फाइल करना है। कब? जब वो न्यू टैक्स रिजाइम में अपने टैक्स को या इनकम टैक्स को डिक्लेयर करता है और उसके अकॉर्डिंग को टैक्स भरता है वो। इजी। ITR 3 क्या होता है? बिजनेस इनकम होता है। ITR 4 क्या होता है? प्रिजम्पटिव इनकम होता है। और वो इनकम डिस्क्लोज कर रहा है वो, और न्यू टैक्स रिजाइम में टैक्स भरना चाह रहा है, तो उसको मैंडेटरी है फॉर्म 10IE फाइल करना है उसको दोस्तों। किधर फाइल करना है? इनकम टैक्स पोर्टल पे। किस तरीके से फाइल होगा वो पूरी हम लोग स्टेप बाय स्टेप गाइड देखेंगे प्रैक्टिकली इस वीडियो में। तो आपको समझ में आ गया किसको फाइल करना है। और एक चीज ये भी बता देता हूं कि ये मैंडेटरी है, आपको फाइल करना है दोस्तों इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करने से पहले। क्योंकि आप जब इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करेंगे तो उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर, उसका सीरियल नंबर आपको इनकम टैक्स रिटर्न्स में डालना पड़ेगा। जो फॉर्म 10IE आप सबमिट करेंगे उसमें एक्नॉलेजमेंट नंबर आएगा, उसमें सीरियल नंबर आएगा जो आपको इनकम टैक्स रिटर्न में डालना है। तो आपको मैंडेटरी इनकम टैक्स रिटर्न से पहले फाइल करना है। अगर आपने इसको फाइल करना भूल गए तो दोस्तों आपका रिटर्न इनवैलिड हो सकता है, डिफेक्टिव हो सकता है, फिर उसके बाद आपको नोटिस आएगी, आपको रिवाइज रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो ज्यादा टाइम नहीं लेता हूँ आपका, सीधा में हम लोग जाते स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से फाइल लेगा वो हम लोग सीखते हैं दोस्तों। तो आपको किधर आना है दोस्तों? इनकम टैक्स की वेबसाइट पे। तो यहाँ पे इनकम टैक्स की वेबसाइट पे मैं जाता हूँ। तो यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देखिए, यहाँ पे सबसे पहले वही आ रहा है इनकम टैक्स वेबसाइट पे। incometax.gov.in यहाँ पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मुझे क्या करना है, ये इनकम टैक्स का ऑफिशियल पेज ओपन हो गया, होम पेज। मुझे लॉगिन करना है। तो यहाँ पे लॉगिन करके जो भी आपके क्लाइंट का जो भी डेटा है, जैसे पैन कार्ड की डिटेल्स और आपको जो भी पासवर्ड है वो डाल के लॉगिन करना है। मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ मेरे क्लाइंट्स पोर्टल में। तो आप जैसे ही लॉगिन होंगे आपको कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड दिखेगा। देन आपको फॉर्म 10IE फाइल करना है। तो आपको ई फाइल, ये जो मेनू दिख रहा है उसमें ई फाइल पे आ जाना है। ई फाइल में जाने के बाद इनकम टैक्स फॉर्म आपको दिखेगा, यहाँ पे क्लिक करना है। तो ऑटोमेटिक यहाँ पे देखिए क्या आ गया, इनकम फाइल इनकम टैक्स फॉर्म। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक किए यहाँ पे सारे फॉर्म्स ओपन हो जाते हैं। तो हमको क्या फाइल करना है? फॉर्म 10IE फाइल करना है। तो नेक्स्ट पेज पे गया। नेक्स्ट पेज पे देखिए सबसे पहले ही फॉर्म आपको दिख रहा है फॉर्म 10IE। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा फाइल नाउ। फाइल नाउ पे क्लिक किया तो यहाँ पे मुझे असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करने पड़ रहा है। तो 23-24 मेरा असेसमेंट ईयर है। देन मैंने कंटिन्यू किया। थोड़ा फास्ट इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ, इतना ज्यादा हार्ड एंड फास्ट है नहीं, तो जितनी जल्दी वीडियो खत्म हो जाए, क्योंकि खाली एक तरीके का डेक्लेरेशन है दोस्तों। आप लोग अभी देखेंगे ना, जब प्रैक्टिकली फाइल करेंगे तो आपको समझ में आएगा एक तरीके का डेक्लेरेशन। देन यहाँ पे मैंने क्लिक किया लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया। देखिए ये फॉर्म 10IE ओपन हो गया। तो यहाँ पे देखिए चार डिटेल्स आपको भरना है। तो असेसिंग ऑफिसर का जो फर्स्ट है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन पे। यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आपको ज्यूरिस्डिक्शंस पूछ, मतलब ऑटोमेटिक ज्यूरिस्डिक्शंस आते हैं। तो कोई चेंजेस नहीं करना है। वैसे भी कोई चेंजेस करने के लिए उसने कुछ ऑप्शन दिया ही नहीं, एडिटेबल ऑप्शन है भी नहीं यहाँ पे। यहाँ पे आपको कंफर्म करना है। कंफर्म किया। देखिए यहाँ पे आपको एक ब्लू टिक आ गया कंफर्म का। देन उसके बाद बेसिक इन्फॉर्मेशन। बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे क्लिक नहीं करूंगा, आपको वो वीडियो में नहीं दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ क्लाइंट की पर्सनल डिटेल्स है जो मैं आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकता दोस्तों। जस्ट आपको मैं ये बता देता हूँ कि बेसिक इन्फॉर्मेशन में क्या डालना रहता है। जैसे आपका क्लाइंट जो है वो, उसका बिजनेस क्या है, वो होलसेलर है, इंपोर्टर है, रिटेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, बिल्डर है, वो सारी डिटेल्स डालना पड़ता है। फिर उसमें भी सब कैटेगरी, जैसे वो होलसेलर है तो होलसेलर किस में, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में है या कोई अदर इंडस्ट्रीज में, वो डाल के आपको सेलेक्ट करना है। देन कंफर्म करना है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन पे भी ब्लू टिक आ जाएगा। देखिए मैंने अभी बेसिक इन्फॉर्मेशन की डिटेल्स भर दी, यहाँ पे भी ब्लू टिक आ गया कंफर्म कंप्लीटेड। देन हम लोग एडिशनल डिटेल्स में जाएंगे दोस्तों। एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जैसे देखिए आपको सबसे पहले क्या पूछ रहा है, वेदर द इंडिविजुअल एंड HUF हैज एनी यूनिट इन द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। अगर है तो आप यस करके उसको अटैचमेंट डाल सकते हैं, नहीं है तो नो करिए।
फिर उसके बाद ये पूछ रहा है कि इससे पहले आपने फॉर्म 10I फाइल किया था लास्ट ईयर में, जब आपने रिटर्न फाइल किया था। अगर यस है तो यस कर सकते हैं, नो है तो नो। हम लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो मैंने नो किया और इसको सेव किया दोस्तों। सेव करने के बाद लास्ट है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन ऑप्शंस में यहाँ पे प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करता हूँ। देन यहाँ पे मेरे को डिक्लेरेशन में ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। डिक्लेरेशन, यहाँ पे मैंने डिक्लेरेशन एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ परमानेंट अकाउंट नंबर टू डू, इधर देखिए क्या पूरा है, एक्सरसाइज एंड विड्रॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर अब मैं करंट ईयर के लिए क्या कर रहा हूँ, न्यू टैक्स रिजाइम में मुझे रिटर्न्स फाइल करना है तो मुझे फॉर्म 10IE फाइल करना पड़ेगा कि मैं न्यू टैक्स रिजाइम में इनकम टैक्स का रिटर्न्स फाइल कर सकूं। अगर नेक्स्ट ईयर मैं ओल्ड टैक्स रिजाइम में फाइल करता हूं तो दोस्तों मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहां से विड्रॉ करना पड़ेगा कि मैं न्यू टैक्स रिजाइम में अब फाइल नहीं करूंगा। तो विड्रॉल प्रोसीजर और एक्सरसाइज का प्रोसीजर दोनों यही है। आपको समझ में आ रहा है? अगर आप नेक्स्ट ईयर ओल्ड टैक्स रिजाइम में फाइल करते हो तो भी आपको 10IE फाइल करना पड़ेगा विड्रॉल के लिए। समझ में आ रहा है? अगर आपने करंट ईयर में ओल्ड टैक्स रिजाइम में फाइल किया था, नेक्स्ट ईयर आपको न्यू टैक्स रिजाइम में फाइल करना है तो भी आपको फॉर्म 10IE फाइल करना पड़ेगा एक्सरसाइज के लिए। तो अभी ये केस में हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, विड्रॉ नहीं कर रहे हैं। देन उसके बाद यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद प्लेस पूछ रहा है, प्लेस में यहाँ पे डाल देता हूँ मुंबई। एंड यहाँ पे मैंने सेव कर दिया। जैसे देव सेव किया, देखिए सारे जो भी मुझे डिटेल्स देना था सब ब्लू टिक हो चुका है यहाँ पे और सब कंप्लीट हो चुका है। देन उसके बाद एक प्रीव्यू आएगा, प्रीव्यू पे क्लिक किया। आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा कि प्रीव्यू जो जो डिटेल्स आपने दिया वो सब प्रॉपर है। देन उसके बाद प्रोसीड टू ई वेरीफाई करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे देन आपको एक पॉपअप आएगा कि आप यानी श्योर है ई वेरीफाई करने के लिए। ई वेरीफाई दो तरीके से होता है, डिजिटल वैसे तो काफी तरीके से होता है लेकिन हम लोग मोस्टली दो तरीका यूज करते हैं, या तो आधार ओटीपी या तो फिर उसके बाद दूसरा है डिजिटल सिग्नेचर। तो यहाँ पे मैं यस किया। यस करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे आ गया कि आप आधार ओटीपी से ई वेरीफाई करना चाह रहे हो या फिर आप डिजिटल सिग्नेचर से ई वेरीफाई करना चाह रहे हो। तो जो भी मोड आपको सेलेक्ट करना है आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आप ओटीपी डालेंगे। ओटीपी डालने के बाद जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपका सक्सेसफुल फॉर्म 10IE सबमिट हो जाएगा। देन उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा और सीरियल नंबर। आपको उसका स्क्रीनशॉट लेके रखना है फ्यूचर रेफरेंस के लिए, क्योंकि जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको वो एक्नॉलेजमेंट नंबर और वो रेफरेंस नंबर डालना है इस फॉर्म जो सबमिट किए। इन केस आप कभी भूल भी गए तो उसके लिए भी आप टेंशन मत लीजिएगा। आप ई फाइल आप लॉग इन करके ई फाइल पे जा सकते हैं। इनकम टैक्स फॉर्म है, देखिए यहाँ पे ये व्यूड फॉर्म है, व्यूड फाइल फॉर्म। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो जो जो आपने फॉर्म फाइल किए उनकी पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। तो होप आपको पूरा प्रोसीजर समझ में आ गया दोस्तों, किस तरीके से फॉर्म 10IE फाइल किया जाता है और कौन फाइल करता है फॉर्म 10IE। और ये बहुत इजी प्रोसेस है, आप घर में बैठ के खुद भी अपने फॉर्म 10IE फाइल कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, आपको किसी भी तरीके की पेड सर्विसेज चाहिए इनकम टैक्स से रिलेटेड, जीएसटी से रिलेटेड, तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हो। आपको पूरी कंप्लायंस सर्विसेज मिलेगी इनकम टैक्स की, जीएसटी से, जो एकदम बेस्ट सर्विसेज रहेगी दोस्तों, जो आपको एकदम कंप्लाइंट फ्री सर्विस रहेगी। आपको फ्यूचर में कोई ऐसा नहीं कि नोटिस आया, हम लोग अपने तरफ से जो भी बेस्ट होता है वो अपने क्लाइंट्स को गाइड करते हैं। तो होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी दोस्तों। आप खुद भी फॉर्म 10IE फाइल कर सकते हैं दोस्तों बिना किसी भी प्रोफेशनल की हेल्प लिए। तो यहाँ पे मैं वीडियो खत्म करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ भी। और फर्स्ट टाइम अगर आप मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।